नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सोलंकी RS डिजिटल पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गणित विषय में लाभ हानि प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन किस प्रकार है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 25 इंटू CP बराबर है 20 इंटू SP। ठीक है, यही दे रखा है प्रश्न में और कुछ नहीं दे रखा है। अब CP की वैल्यू आपके पास आ गई 20 और SP की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब CP की वैल्यू जब 20 है और SP की वैल्यू जब 25 है, अपने को दिख रहा है 5 रुपये के क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, ये हो रहा है इस पे कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। अब कॉस्ट प्राइस पे 5 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 20 और 100 अपने को निकालना है। 20 का भाग जब 100 में देंगे तो आएगा 5, 5 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आ गया 25। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A अनुपात B है और B A का 200% है, तो क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब मेरे को ये बताओ, A अनुपात B दिया हुआ है क्या, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, और B दिया हुआ है, B क्या है, बराबर दिया हुआ है किसके, A इंटू 200 बट्टा 100 के। ठीक है, आगे अपने को ये चीज़ समझ में। अब B की वैल्यू अपने को क्या दिख रही है, यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू अपने को क्या दिख रही है, विक्रय मूल्य की वैल्यू अपने को दिख रही है 200 रुपये और क्रय मूल्य की वैल्यू अपने को क्या दिख रही है, क्रय मूल्य की वैल्यू अपने को दिख रही है 100 रुपये। ये 100 रुपये क्रय मूल्य की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 100 रुपये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है 200, तो आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि 100% का लाभ हो रहा है। देखिए किस पे होता है, 100% का लाभ होता है, किस पे होता है 100 रुपये पे होता है और अपने को 100% निकालना है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 आपका है जो सही आंसर हो जाएगा 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति 420 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। 420 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी 420 बेचता है, यानी सेलिंग, यानी कि 1 मिनट, SP 420 320 आमों को क्या करता है क्रय मूल्य पे, यानी बराबर 320 इंटू CP। अब अपने पास CP की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 400, यहाँ पे CP की वैल्यू आ गई आपके पास 400 और SP की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 320। ठीक है, 80 रुपये की क्या हो रही है, आपको हानि हो रही है, किस पे हो रही है 400 पे हो रही है, तो 100 पे क्या होगा, ये तो याद करना अपने को। 80 का भाग जब 40 में देंगे ये आएगा 5 बार, 5 का भाग जब 100 में जब 5 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 20%। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदनी होगी। अब 500 रुपये अंकित मूल्य है, 10% का जब क्या देता है, छूट देता है, तो 500 का 10% अपन इसमें से लेस कर लेंगे, 50 निकल गया 500 का 10%, तो 500 का 10% जब घटाया तो आपके पास आएगा 450। फिर भी वो कहता है कि उसने 120 रुपये का क्या किया, लाभ कमाया है, 120 का लाभ कमाया। अब 100 के बराबर अपने को ज्ञात करना है। 120 में 5 का भाग 6 बार, 20 का भाग 6 बार, 20 का भाग इसमें गया 5 बार, 6 का भाग अगर 450 में देंगे ये आ जाएंगे आपके 75। 75 को जब 5 से गुणा करेंगे, यानी 75 को जब 5 से गुणा करेंगे ना, तो आपके पास आ जाएगा 375। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8 अनुपात 9 है। क्रय मूल्य 8 है और विक्रय मूल्य 9 है। 1 रुपये लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है 8 पे, तो 100 पे कितना होगा, ये अपने आ जाएगा 12.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है, एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है और 6 रुपये में 5 के भाव से पेंसिलें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। 5 रुपये में 6 के भाव से खरीदता है और 6 रुपये में 5 के भाव से बेचता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को आप हमेशा लसाअ पर लेके सॉल्व करें। ठीक है, तो 6 और 5 का लसाअ कितना आ गया 30। 30 को यहाँ भी गुणा करा दो, 30 को यहाँ पे भी गुणा करा दो, ये आ जाएगा आपके 6 और 6 इंटू 6, यानी सेलिंग प्राइस आपके पास 36 आ गई। 6 का भाग जब 30 में देंगे तो ये आएगा 5, 5 को अगर 5 से गुणा करेंगे ये आ गई आपके पास क्या, कॉस्ट प्राइस आ गई आपके पास आ गई 25। कॉस्ट प्राइस जब 25 आ गई और सेलिंग प्राइस जब 36 है, 11 रुपये का क्या हो रहा है आपका लाभ हो रहा है।
₹11 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 25 पे हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो 100 पे क्या होगा, अब आपको 25 का भाग देना है इसमें 4 बार। 11 को जब 4 से भाग गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 मुर्गियाँ बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। 144 बेचने पर, ठीक है, 6 का नुकसान होता है, यानी कुल मुर्गी कितनी होगी 150। ठीक है, 150 मुर्गियाँ हो गई। अब 150 मुर्गियाँ हो गई, यह क्या कह रहा है, 6 का नुकसान होता है, किस पे होता है 150 भी। तो ये तो अपने पास क्रय मूल्य आया था अभी, तो 100 ज्ञात करना है। ठीक है, 50 का भाग इसमें चला गया 3 बार, 50 का भाग इसमें चला गया 2 बार। 3 को अगर 6 में अगर 3 का भाग देंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 4। ठीक है, तो आपके इसका सही आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नारियल विक्रेता को पता चलता है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना कि 2500 नारियलों का विक्रय मूल्य है। 2750 नारियलों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना कि क्या कह रहा है 2500 नारियलों का विक्रय मूल्य है। अब यानी CP इंटू 2750 बराबर है किसके, SP इंटू 2500 के। अब SP की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 2750, और CP की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2500। अब CP की वैल्यू जब 2500 है और SP की वैल्यू जब 2750 है, तो आपके यहाँ पे क्या हो रहा है 10% का, नहीं मतलब 250 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 250 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है 2500 पे हो रहा है, और 100 पे अपने को ज्ञात करना है। एक शून्य से एक शून्य ये चला गया, एक शून्य से ये शून्य ये चला गया, 25 से 25 ये चला गया, 10% आपका क्या आ गया, सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है 100 प्याले 10 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से खरीदता है। ठीक है, 100 इंटू 10 अपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1000। ठीक है, रास्ते में 10 प्याले टूट जाते हैं, 10 प्याले क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। शेष प्याले यानी 10 टूट जाते तो शेष कितने बचे, 90 बचे। शेष को वो 11 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से बेचता है। अब 11 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से बेचता है, कितने प्याले 90। ठीक है, तो 11 नम कितने हो जाएंगे 990, 99 यानी 990। तो 990 रुपये क्या आ गया आपके पास, सेलिंग प्राइस आ गया, और कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना था 1000 रुपये था। 10 रुपये का आपको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, किस पे हो रहा है 1000 पे हो रहा है, और आपको 100% ज्ञात करना है। ये 3 जीरो मतलब 100 वाले 2 और 1 10 वाला, 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा हानि होती है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपके हमेशा हानि होती है। 20% की हानि तथा 20% का लाभ होता है ना, इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा हानि होती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1000 रुपये हानि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 178 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। चलो अपन कुछ नहीं करते, 178 है ना, जो 11% की हानि है 89 के बराबर है। तो ये कह रहा है 11% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अब अपने को क्या करना है 111 ज्ञात करना है। अगर ये यहाँ पे 100 यानी क्रय मूल्य पूछता तो हम 100 से गुणा करते हैं, और हानि पूछता तो हम वापस 89 से गुणा करते हैं, और अगर ये लाभ का मूल्य पूछ रहा है तो हम 111 से गुणा करेंगे। तो ये इसका डबल हो गया, मतलब इसका भाग इसमें 2 बार चला गया। 111 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 222। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 222। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके 400 रुपये के स्थान पर 350 में बेचने पर, यानी 400 रुपये की कोई वस्तु होती है 350 में बेचने पर क्या हो रहा है 5% की वृद्धि हो जाती है, हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। अब मेरे को ये बताओ 400 और 350 का अंतर कितना है, अंतर है आपके पास कितना 50 रुपये का। 50 रुपये का अंतर किसके बराबर है 5% के बराबर है। ठीक है, हानि हो चाहे लाभ, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका भाग इसमें चला गया 10 में, 10 बार। 10 को जब 100 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब 18 का CP 15 का SP के बराबर है। CP की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 15, ठीक है, और SP की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 18 आ गई। ठीक है,
तो अगर आपके पास सीपी की वैल्यू 15 है यानी 3 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 3 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 15 पे। तो 100 पे क्या होगा, इसमें इसका भाग चला गया 5 बार, 5 में इसका भाग चला गया 20 बार। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो गया, वो आ गया 20%। ठीक है, चलते हैं आगे। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर 10% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को करते हैं। एक पर 10% की हानि यानी 90, और एक पर 10% का लाभ यानी 110, और 100 डिवाइड में 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे। 11 को जब 9 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 99। क्रय मूल्य आपके पास 100 था, 99 रुपये विक्रय मूल्य बच रहा है, तो आपके क्या हो रहा है, एक की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, ये आ गया आपके इसका इस प्रश्न का सही आंसर हो गया आपके 1% हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य का 8/5 है, यानी एसपी है ना, जो आपके सीपी का 8/5 है। तो आपको पता चल गया सीपी क्या आ गई, 5 आ गई, और एसपी क्या है, 8 आ गई। अब जब सीपी 5 आ गई है और एसपी अगर 8 आ गई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 3 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 50 पे। तो 100 पे कितना होगा, इसको जब इससे गुणा काट देंगे तो आगे दो को जब 3 से गुणा करेंगे तो ये आगे आपका 60%। ठीक है, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा 60%। देखिए किस प्रकार का, वापस देखिए। ये कह रहा है किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी एसपी उस वस्तु के क्रय मूल्य के यानी सीपी के 8/5 गुणे के बराबर है। ठीक है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई 8 रुपये और कॉस्ट प्राइस आ गई 5 रुपये। 3 रुपये का लाभ हो रहा है, 5 पे हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा, ये चला गया आपके इसमें 20 बार। 20 को जब 3 से गुणा करेंगे आपका आ गया 60%। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, ऊपरी व्यय 20 रुपये, तो 80 और 20 क्या हो गया, 100 हो गया, जोड़ दिया 100 हो गया। ये कह रहा है विक्रय मूल्य 20% है, तो जब 100 रुपये की वस्तु है, 120 रुपये उसका विक्रय मूल्य है, तो 20% का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 100 रुपये पे। तो आपके 100% आपको ज्ञात करना है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 20 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 5 रुपये में 6 केले खरीदता है और 6 रुपये में 5 केले बेचता है। मैंने कहा था अभी पिछले क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम इस प्रकार के प्रश्नों में लस पे लेंगे। 6 और 5 का लस आ गया 30, 30 को इधर भी गुणा कर देंगे, 30 को इधर भी गुणा कर देंगे, ये आपके इसमें चला गया 5, यानी आपके सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ गई ना, वो क्या आ गई 25। 5 × 5 कितनी आ गई 25, और सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपके पास 30 में 5 का भाग 6 बार, 6 को 6 से गुणा किया 36। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर कितना है, 11 रुपये का। 11 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 25 रुपये के, क्योंकि अपने सेलिंग कॉस्ट प्राइस अभी निकाला था अपने, कितना आया 25। कॉस्ट प्राइस जब 25 आया तो अपने को 100 ज्ञात करना है। तो 25 का भाग 100 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। 11 को जब 4 से गुणा करेंगे आपके आ जाएगा 11 को जब 4 से गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। मैं मान लेता हूँ 100 रुपये मेरी वस्तु का क्रय मूल्य था, 20% का लाभ होता है, 120 में बेचता है, 20% का लाभ पे बेचता है 120 पे। ये कह रहा है यदि वह उसे दुगने मूल्य पे बेचे यानी 120 यानी 240 रुपये में अगर बेचे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब 240 में बेचे तो लाभ परसेंट क्या होगा, 240 में से 100 आपका क्या है, 100 आपका क्रय मूल्य है। 100 जब क्रय मूल्य है और 240 जब विक्रय मूल्य है, तो आपके कितना हो गया, लाभ हो गया 140 रुपये का। ये तो कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ होगा, 140 का लाभ होगा। कैसे होगा देखो, 140 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 100 पे, तो 100% अपने को निकालना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सही आंसर 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न अपने पास, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पे बेचा जाए, यानी अगर कोई वस्तु 100 रुपये की होती है, उसको अगर 95 में बेचा जाए
95 यानी 5% हानि के स्थान पर 5% लाभ पे बेचा जाए। ये तो आपकी हानि की वैल्यू आ गई। अब यही इसी का वस्तु का क्रय मूल्य है। ये कह रहा है 5% के लाभ पर, तो यहाँ पे अंतर कितना है आपके, यानी कि पहले आप 5% हानि पे बेचते थे, अब आप 5% लाभ पे बेच रहे हैं। यहाँ पे आपका अंतर आ गया 10 का। अब 10 का अंतर है, ये क्या कह रहा है, 10 रुपये का अंतर है, 10% का अंतर आ गया। और ये कह रहा है यहाँ पे 5 रुपये अधिक है। ये किसके बराबर है, 5 रुपये के बराबर है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 10 को जब 5 से गुणा करेंगे आपका आंसर आ गया 50 रुपये। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये अपना अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, 4 रुपये में एक व्यक्ति ने 4 रुपये की 6 पेंसिलें खरीदी और 6 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दी। सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा। 4 रुपये में 6 खरीदी, 6 रुपये में 4 बेच दी। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, लसागु लेते हैं। 6 और 4 का लसागु लिया तो आ गया 12। इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका अगर इसमें भाग देंगे, यह आ गया आपके पास 18। यह आ गया आपके पास क्या, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी आ गई, ये आ गया आपके पास 2 बार, 4 को 2 से गुणा किया 8। ठीक है। अब 8 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस आपका 18 रुपये है। 8 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है और 18 रुपये जब सेलिंग प्राइस है, तो 10 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 8 पे। तो 100 क्या करेंगे, परसेंट ज्ञात करेंगे। तो 1 मिनट, इस प्रकार के प्रश्न को वापस देखिए, कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को। ये कह रहा है 4 रुपये में 6 की दर से खरीदता है और 6 रुपये में 4 की दर से बेचता है। अपन क्या करेंगे, 6 और 4 का लसागु लेंगे, यह आ गया 12। यह आ गया आपके पास 12। इसमें इसका भाग जाएगा 2 बार। ठीक है। इसमें इसका भाग जाएगा आपके 2 बार, तो यह आ गया आपके पास 8 और ये आ गया आपके पास कितना आ गया 3, 6 3 कितना आ गया 18। अब जब 8 रुपये है ये और 18 रुपये जब ये है, तो अंदर कितना आ गया 10 का अंतर आ गया। किस पे, 8 पे। तो 100 पे अपने को ज्ञात करना है। देखो 2 का भाग इसमें दिया 5 बार, 2 का भाग इसमें दिया 4 बार। 4 को जब इसमें भाग देंगे तो ये आ गया आपके पास 25। 25 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएंगे 125। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 125। उम्मीद करता हूँ मैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अपन ने देख लीजिए, मतलब 20 क्वेश्चन थे आपके और राइट आंसर कितने, 20 है। ठीक है। ये टेस्ट नंबर था 1, गलत एक भी नहीं हुआ है और अपने को इसने कॉन्ग्रेचुलेसन बोला है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।